औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी महामानवों को मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम की रूह रवा मालेगांव बम ब्लास्ट से लेके लोया जज के मर्डर तक और बीफ के आड़ में होने वाले गोरख धंधों से लेके एनआरसी सीए जैसे हर मसले मसाइल पर आरएसएस के भाजपा के चड्डी गैंग की बैंड बजाने का काम जो बड़ी ताकत से करता है, ऐसा खलम का शक्तिमान निरंजन टकले साहब। आरएसएस को खुली चुनौती देने का और उनके दफ्तर पे मोर्चा निकालने की जुर्रत दिखाने वाली वंचित की क़यादत आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब और उस मोर्चे की क़यादत करने वाले सुजात अंबेडकर साहब के जुर्रत को मैं सलाम करता हूं। और मंच पर बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की माफी चाहता हूं कि वक्त की कमी है। बार बार मुझे जावेद कुरैशी साहब बोल रहे थे, साहब 15 मिनट ही रह गए जी, 12 मिनट ही रह गए, 10 मिनट रह गए। मला जावेद भाई फिक्र नको करो, चड्डी वालों का बैंड बजाने को 2 मिनट ही काफी है, ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन गफलत की नींद में सोए वाले मेरे कौम को जगाने के लिए निरंजन टकले साहब के जैसे बेबाक और बेखौफ ऐसे मुकर्रिन को दिया गया हर एक मिनट भी कम है, क्योंकि निरंजन टकले साहब का आज का ये जो बयान है ये महज आपके इस मोहल्ले तक, इस शहर तक नहीं तो इंशाअल्लाह हमारे जमीर भाई के कैमरे के जरिए पूरे महाराष्ट्र, भारत और दुनिया भर में आरएसएस के खिलाफ की मुहिम को ताकत देने का काम करने वाला है। इसलिए निरंजन टकले साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से टकले साहब आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कोई भी परहेज किए बगैर, कोई भी भेदभाव किए बगैर हमारी दावत के ऊपर वंचित बहुजन आघाड़ी के मंच से मेरी सोई हुई कौम को जगाने के लिए आप इस मंच पर आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यहां पर इसी शहर औरंगाबाद में ये चड्डी गैंग वालों के दफ्तर पे मोर्चा निकाला गया और हमारी क़यादत आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने इस मुल्क के सियासतदानों को एक सबक दिया कि तुम अपने बंगले में बैठकर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब भी कोई ऐसे मोर्चे करने की हुक्म देते हो जहां पे पुलिसों से लेकर सरकारों की मुखालफत होती है, तो वहां तुम हमारे बहुजनों के बच्चों को भेजते हो ताकि ये अटके, इन पे केस हो जाएं, इनको कोर्ट के चक्रा लग जाए और अपने बेटों को, बच्चों को विदेश में पढ़ाते हो। आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने लंदन में पढ़े हुए अपने बेटे सुजात अंबेडकर को आरएसएस के मोर्चे की क़यादत करने के लिए औरंगाबाद के सड़कों पर भेजा था, जहां पर 6,000 7,000 पुलिस, जितने हमारे मोर्चे में हमने कार्यकर्ताओं को मदऊ नहीं किया उससे ज्यादा तो पुलिस वाले मोर्चे में आ गए निरंजन भाई। मैं बाड़ा साहब को बोला, साहब इनके हाथों में अपने वंचित के झंडे दे दो, मोर्चा इधर से निकाल लेते, जरूरत नहीं अपने को कुछ करने की। इतना खौफ महाराष्ट्र के पुलिस को 4 दिन से कह रहे थे अमित भाई को, जावेद भाई को, सबको, अफसर भाई को बुला के हम परमिशन नहीं दे रहे, हम परमिशन नहीं देंगे, हम परमिशन नहीं देंगे। ये बोले अरे हट, आरएसएस के खिलाफ लड़ने के लिए हमको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, यह हमारा कुदरती जिम्मेदारी है, यह हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस चड्डी गैंग के खिलाफ लड़ना यह हमारा संवैधानिक उसूल है और जब संवैधानिक उसूल निभाना होता है तब सरकारों से परमिशन नहीं मांगी जाती। ये मोर्चा क्यों निकाला गया आरएसएस के ऑफिस पर? इसलिए निकाला गया कि इस औरंगाबाद में सरकार का फंड लेने वाले सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज पर आरएसएस की मेंबरशिप की मुहिम चल रही थी। हमारे भोले भाले बहुजन हिंदू समाज के बच्चों को मुफ्त में आरएसएस का मेंबर बना रहे थे। चड्डी गैंग और नफरत की गैंग की तादाद बढ़ाने के लिए मासूम पढ़ने लिखने बहुजन बच्चों को फंसा रहे थे।
और जब ये काम हो रहा था तब चुन के आए वाले, वोटा लिए वाले, अब तक सरकारों में आए वाले कोई सामने नहीं आया। उस मुहिम को रोकने का दम खम दिखाने वाले मर्द मुजाहिद का नाम राहुल मकासरे, यह हमारा युवक का अध्यक्ष है जिसने उसको रोकने का काम किया। मैं जाहिद भाई को गुजारिश करता हूं, आपने इस्तकबाल के लिए जो फूल हार लाए हैं, ये सब इस्तकबाल हमारे नहीं, राहुल मकासरे का करना चाहिए, इसी मंच पर करना चाहिए। अगर राहुल मकासरे है तो आप सामने आओ, सामने आओ राहुल आप। और जो भी हारा आपने सुजात भाई अंबेडकर साहब के लिए, निरंजन टकले साहब के लिए और हमारे दिगर मेहमानों के लिए लाया है, उसी हार से राहुल मकासरे का इस मंच से इस्तकबाल होना चाहिए कि इसने दम दिखाया उस मुहिम को बंद कराने का। और जब एक नौजवान वहां खड़ा होकर नफरत की गैंग की मेंबरशिप मुहिम को बंद कराता है, निरंजन भाई आप भी खड़े हो जाइए साथ में। बस 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 बस। तो जब राहुल मकासरे ने आरएसएस की मुहिम बंद कराई, एक वीडियो किसी ने बनाया, तब राहुल ने जो सवालात उठाए उनको कि आप नोंदनी कर रहे हो, आपके आरएसएस की नोंदनी है क्या बताओ। अगर तुम्हारी आरएसएस ही गैर कानूनन है तो गैर कानूनन संगठन का मेंबर बनाने का काम आप किस दम पर कर रहे हो, और एक गैर कानूनन संगठन की मेंबरशिप मुहिम को बंद कराने का काम जिस नौजवान ने किया था, उस नौजवान को घर जाने के बाद दूसरे दिन इत्तला मिली कि पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया, पुलिस ने एफआईआर कर दी। बैठ जाओ आप सब लोग, बैठ जाओ, बिंदास बैठ जाओ। पुलिस ने एफआईआर की, किसके खिलाफ की? वो बेकायदेशीर गैर कानूनी आरएसएस वालों पे नहीं, उस गैर कानूनी मुहिम को रोकने वाले राहुल मकासरे के ऊपर की। इसका मतलब अब पुलिस स्टेशन को, पुलिस वालों को कलेक्टर कमिश्नर ऑफिस से हुक्म नहीं आ रहे, आरएसएस के ऑफिस से आ रहे। इसलिए इस आरएसएस के ऑफिस पर मोर्चा निकालकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस हुकूमत को कहा है कि अगर आरएसएस के ऑफिस से अगर तुम पुलिस को हुक्म दोगे तो उस आरएसएस के हेडक्वार्टर पर भी हमला करने की, मोर्चा करने की, एहतजाज करने की जुर्रत वंचित बहुजन आघाड़ी में है। यह दिखाने का काम हमने किया है। जब यहां मोर्चा चल रहा था, जब यहां जलसा चल रहा था, कुछ लोगों ने बेर फेंके, जाम फेंके और पीछे से छुप के कोई तो भी पत्थर फेंके, हमारे एक साथी के सर को लगा। मैं उन्होंने कहा हमने पुलिस वालों को बोल दिए, वो ढूंढ रहे हैं। संगियों, अरे संगियों, अरे ये आरएसएस चड्डी वालों के गोलियों से महात्मा गांधी से लेके दाभड़कर और पानसरे नहीं डरे, तुम्हारे पत्थरों से डरने वाली कौम और समाज वंचित बहुजन आघाड़ी और मुसलमान नहीं है। तुम्हारे पास जितने गोलियां हैं, तुम्हारी गोलियां कम पड़ेगी, उसको झेलने की उतनी छातियां हम लोगों के पास है। ये मैं चड्डी वालों को कहना चाहता हूं। अब यहां पर वक्त की कमी है और हम संविधान मानने वाले हैं। सुजात साहब रास्ते में देर हो गई, आ नहीं सके, लेकिन मैं एक ही आखिरी अपील करता हूं, सुजात अंबेडकर साहब को सुनना चाहते हो, 25 नवंबर को बंबई के शिवाजी पार्क से सुजात अंबेडकर साहब पूरे देश को मुखातिब करेंगे। जो कमी रह गई सूद समेत वसूल करेंगे और इंशाल्लाह आखिरी लाइन सुन लीजिए, अगर ये जहरीली जड़ें हैं जिसको बाबा साहब ने विश्ववल्ली कहा है, इन जहरीली जड़ों को अगर काटना है तो संविधान का, मसावत का हथियार उठाना पड़ेगा। मसावत फुले शो अम्बेडकर की बुनियाद है। यही मसावत मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वीं सदी में दुनिया को दी है और वही इसकी कैंची है। समता और मसावत के बल पर ही हमारे से इसकी जहरीली जड़ें काट सकते हैं। इसलिए आप लोगों से विदा लेता हूं। अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाहू अकबर।